नमस्कार लिसनर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन हरि पर। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 3 का अध्ययन किया था, जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए आज की यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं अध्याय 4 की ओर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 4, गोकर्ण की कथा। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्त वत्सल श्री नारायण अपना धाम छोड़कर वहाँ पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव जी वहाँ गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो नारायण की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रभाव चल रहा था। बार बार अबीर, गुलाल और पुष्पों की वर्षा हो रही थी तथा शंख ध्वनि बज रही थी। ये सब देखकर नारद जी कहने लगे, मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया ये तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। तो सनकादि ऋषि कहने लगे, जो लोग सदा तरह तरह के पाप करते रहते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं, उल्टे मार्गों पे चलते हैं, क्रोध अग्नि से जलते हैं, कुटिल हैं, कामपरायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो लोग दूसरों को दुख देने वाले हैं, दूसरों की उन्नति से कुढ़ने वाले हैं, वे भी कलयुग में इस सप्ताह युग से पवित्र हो जाते हैं। आगे सनकादि ऋषि कहते हैं, नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। इसको सुनने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सुनिए। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्य कर्मों पे तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और शौच समर्थ कर्मों में निपुण एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था आत्मदेव। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षा से ही अपना जीवन यापन करता था। उसकी पत्नी धुंधुली कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। प्रायः वह कुछ न कुछ कहती ही रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और थी झगड़ालू। इस प्रकार ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी, परंतु उनके पास कोई संतान न थी। इसलिए उन्होंने बहुत सी दान धर्म, दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण, वस्त्र आदि दान करने लगे। फिर भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को ना मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिए। दोपहर के समय उन्हें प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आए। संतान के अभाव के दुख ने उनके शरीर को बहुत ही ज़्यादा सुखा दिया। इसलिए थक जाने के कारण जब पीकर वह बैठ गए, 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गए और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, अरे रोते क्यों हो? ऐसे तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी मुझे अपना दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितृ मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि जल को अपना चिंताजनित साथ से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सूना ही सूना सब कुछ दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को तो धिक्कार ही है। संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। अब मैं आपको क्या ही बताऊं। जब मैं गाय को पालता हूँ वो भी बांझ हो जाती है, पेड़ लगाता हूँ तो फल फूल नहीं आते, मैं घर में जो फल आता है वो भी बहुत ही जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ, तब फिर इस जीवन को रखकर मुझे क्या ही करना है।
ये सारा वृतांत सुनकर सन्यासी महात्मा कहने लगे, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। सुनो, मैं इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है, 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं है। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण बड़ा ही दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। तो ब्राह्मण कहने लगा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। जिसमें मेरे पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं, ऐसे संन्यास सर्वथा नीरस है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहआश्रम ही है। इस प्रकार ब्राह्मण को हट करता देख महात्मा जी ने कहा, लो, ये एक फल है, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसको एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। ये कहकर योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर को लौट आया। जब वह अपने घर आता है, ब्राह्मण फल लेकर घर आए और अपनी पत्नी को सब कुछ बताकर फल दे दिया। लेकिन धुंधुली कुटिल स्वभाव की थी और वह संतान नहीं चाहती थी। धुंधली रोती हुई अपनी सखी के पास गई और अनेक बातें कहने लगी। पेट बढ़ जाएगा तो शरीर में स्फूर्ति नहीं रहेगी, उसी समय डाकू आ गए तो कैसे भागूंगी, खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, और अगर सुखदेव की तरह बालक पेट से निकला ही नहीं तो। सखी ने उसको फल ना खाने की सलाह दी। धुंधली ने भी फल नहीं खाया और झूठ बोल दिया। एक दिन उसकी बहन उससे मिलने आई और उसने अपना सारा हाल सुनाया। बहन गर्भवती थी और उसने समझाया, जब मेरा बच्चा होगा तो चुपचाप तुम्हें दे दूंगी, तुम मेरे पति को कुछ धन दे देना, अब ये फल तुम गाय को खिला दो। धुंधली ने वैसा ही किया। कुछ समय पश्चात बहन को पुत्र हुआ। उसने कुछ धन लेकर चुपचाप अपना पुत्र धुंधली को दे दिया। आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुए और उस बच्चे का नाम धुंधुकारी रखा। 3 महीने के बाद गाय ने भी एक मनुष्य के आकार का बच्चा पैदा किया, जिसके कान गाय के जैसे थे। वह बहुत सुंदर और सुवर्ण के समान कांति वाला था। आत्मदेव को बड़ी ही खुशी हुई और उन्होंने बच्चे का जातक संस्कार करके उसका नाम रखा गोकर्ण। समय बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। गोकर्ण बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, लेकिन धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान, शौच आदि ब्राह्मणोचित आचरण उसमें नहीं थे और ना ही खान पान का कोई परहेज था। क्रोध में वह बड़ा बड़ा चढ़ा कर था और बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह करता था। मुर्दों के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। धुंधुकारी चोरी करता और सब लोगों से द्वेष बढ़ाता था। वह छिपकर दूसरे के घरों में आग लगा देता था और दूसरे के बालकों को खेलने कूदने के लिए गोद में लेकर कुओं में डाल देता था। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति तक नष्ट कर दी। एक दिन उसके माता पिता को उसने मार पीट कर घर से सभी बर्तन भांडे उठा लिए और चला गया। जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तो आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगे और बोले, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। गोकर्ण पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बोले और समझाया, पिताजी, ये संसार असार है, ये अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। किसका पुत्र, किसका धन। स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। देखिए पिताजी, सुख ना तो इंद्र को है और ना ही चक्रवर्ती राजा को। सुख तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को है। ये मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। ये शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर आप वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए और उनसे कहने लगे, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, ये तो बताओ। कृपया थोड़ा विस्तार पूर्वक बताना। मैं बड़ा ही मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश स्नेहपाश में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूपी अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा। तुम तो बड़े दयालु हो, इसलिए मेरा उद्धार करो पुत्र। गोकर्ण ने कहा,
पिताजी, ये शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री, पुत्र आदि को अपना कभी ना मानें। इस संसार को क्षण भंगुर देखें और इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग ना करें। बस वैराग्य धारण करके भगवान की भक्ति में लगे रहिए। भगवान का भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लें। अन्य सभी प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधुजन की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास ना फटकने दें और जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर केवल भगवत सेवा और भगवान की कथाओं का ही रसपान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित हो आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा करने गए। यद्यपि जब उन्होंने घर छोड़ा था तब उनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में बड़ी ही दृढ़ता थी। इस दृढ़ता के ही कारण वे रात दिन भगवान की सेवा पूजन में लगे रहे और अंत में उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त कर ही लिया। और यहाँ समाप्त होता है हमारा चौथा अध्याय। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।